हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमबी स्टडी में। और आज हम आसियान टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 2 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के समकालीन केंद्र, उसमें हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था। और आज हम आसियान करने वाले हैं। आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आसियान अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों, कौन कौन से थे 5 देश? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और म्यांमार और कंबोडिया को शामिल किया गया और इनकी सदस्य संख्या 10 हो गई। ये तो इसकी बेसिक नॉलेज थी। चलिए अब पढ़ेंगे आसियान का झंडा। क्या था आसियान का झंडा? जान लेते हैं आसियान के झंडे के बारे में। आसियान के झंडे में बीच में 10 धान की वालियों को दिखाया गया है, जो कि आसियान के देशों की एकता को दिखाता है। पहला पॉइंट, नीला शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है और लाल साहस और गतिशीलता को दर्शाता है। सफ़ेद शुद्धता को दिखाता है और पीला समृद्धि का प्रतीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आसियान के मुख्य उद्देश्य। आसियान के क्या उद्देश्य थे और आसियान को क्यों बनाया गया? आसियान के मुख्य उद्देश्य और आसियान को क्यों बनाया गया? सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना था। जो सदस्य देश थे, अभी हमने पढ़ा था बीच में 10 इसके सदस्य देश थे, उन देशों के आर्थिक विकास को तेज करना था, इसलिए आसियान को बनाया गया था। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। देश में जितने भी देश हैं उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना था। फिर कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति स्थायित्व को बढ़ावा देना था। यानी जो क्षेत्र थे वहाँ शांति को भी बढ़ावा देना था इसका उद्देश्य। चलिए आसियान शैली क्या थी? आसियान शैली के बारे में जान लेते हैं, ये पेपर में बहुत आता है। अनौपचारिक और टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा। यानी जो मेल मिलाप का जो नया उदाहरण था उसे आसियान ने पेश किया था और इसे पेश करके काफ़ी यश कमाया था। इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा। चलिए आसियान के प्रमुख स्तंभ क्या थे? आसियान के प्रमुख स्तंभ तो आसियान का देख लेते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। चलिए इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। पहले देखें आसियान सुरक्षा समुदाय क्या था? आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित था। यानी जो क्षेत्रीय विवाद होते थे उन्हें सैनिक आपस में लड़ते हैं उस तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित था। यानी बातचीत से सब सुलझाया जाना था। अब आसियान आर्थिक समुदाय क्या था? आसियान आर्थिक समुदाय इसका उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना था। यानी कुल मिला के इसका आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था इसका। अब देख लेते हैं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यानी अब लड़ाई झगड़े को छोड़कर बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए ताकि देशों में शांति उत्पन्न हो। अब एक टॉपिक आता है आसियान का विजन दस्तावेज। क्या था आसियान का विजन दस्तावेज?
2020। तो देख लेते हैं। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन था। इसके विजन दस्तावेज, यानी आसियान जो था तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन था। आसियान देश, जो आसियान के देश थे उसमें काफ़ी उन्नति कर रहा था। इसके विजन दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई और आसियान द्वारा अभी तक जो टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली थी कि अब टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। यही आसियान विजन था। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।